मत हासिल कर रहे हैं, उसके बाद मंत्रिमंडल का ये विस्तार करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर जो एक भय है, डर है, शंका है, अविश्वास है, वो स्पष्ट सदन के अंदर में देखने को मिला है। और हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो कम समय है, इसमें अभी भी आपको भगवान ने अगर साथ दिया है तो कम से कम ये समय का सदुपयोग करें। जो गलतियां आप किए हैं उस गलतियों को सुधारने का काम विधायक जी, एक और बात पूछेंगे, बाहर सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन लगातार जारी है, तो क्या लगता है कि 3 साल से उनको ठगा जा रहा है, इस बार कुछ सरकार निर्णय लेगी किसी तरह उनको ठग के निकाल देगी? देखिए, केवल सहायक पुलिसकर्मियों की ही बात नहीं है, सारे जनता को, झारखंड की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया गया है, उन्हें ठगने का काम किया गया है, छलने का काम किया है। और वो आक्रोश आप रोड में देख सकती हैं। उसी का नतीजा है कि विधानसभा के बाहर में आप देखेंगे तो सहायक पुलिसकर्मी सभी धरना पे बैठे हुए हैं। देखिए, एक तो आप नियम के अनुसार, संविधान के अनुसार जो आपको टाइम देना चाहिए वो आपको देना चाहिए था। एक नेता प्रतिपक्ष को बनता है, वो आपने दिया। फिर दल के आधार पे एक देना चाहिए, उसको हम लोग मांगते रहे समय, उन्होंने नहीं दिया। तो क्या केवल आप अपनी बात को रखेंगे? हम विपक्ष के हैं तो हमको अधिकार नहीं है रखने का? तो आप कम से कम उससे देखिए कि आपने समय कटौती आखिर क्यों की, क्यों आपको डर है, क्यों आपको अविश्वास है, क्यों आपने समय हमें नहीं दिया? हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष का समय आपने क्यों काटा? हम तो उसी का डिमांड कर रहे थे। और बिल्कुल सवाल है। और अगर आप समय नहीं देते हैं विपक्ष होने के नाते हमारे दल को, आपने हमारे दल को कितना मिनट समय दिया और नहीं दिया, तो फिर हम वहाँ रह करके आपकी बातों को क्यों सुनेंगे? किस दरवाजे से? दूसरे वाले वाले से। आप भी संसदीय मंत्री रहे? संसदीय मंत्री रहे, उसका भी उस दरवाजा से प्रवेश है। और चूंकि अभी तो संसदीय मंत्री है नहीं। कौन कौन लोग आ सकते हैं वहाँ से? वो केवल संसदीय कार्य मंत्री का है और नेता विपक्ष का उस दरवाजा से। ये कल्पना सोरेन ने उस दरवाजे से ही एंट्री। अब इस चीज की जानकारी मुझे नहीं है, यदि एंट्री की है तो उस दरवाजे से एंट्री करने का उनको नहीं है। उस वक्त संसदीय कार्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम का तो है ही, यही उस दरवाजे से एंट्री करते हैं। आज हम जीरो में आउट हो गए। हमारी सेविका सहायिका थी हैं या फिर और ऐसे कहिए कि ये पारा शिक्षक हैं, सारे लोग ऐसे कि ये ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। और इनको आने वाले समय में हाँ मिलोगी, हाँ इनके डिमांड को है हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। विधायकों को बोलने नहीं दिया गया सदन के अंदर। देखिए, ये बोलने के लिए तो कई ऐसे इनका बोलने के लिए हम लोग हमारे नेता प्रतिपक्ष बोले ही हैं, लेकिन जो तरीका था बुलवाने का वो ऐसे उसका हम लोग ऐसे निंदा किए हैं और ऐसे उनका तरीका अच्छा नहीं था। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।